हेलो एवरीवन, वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। ये है आपका वीकली राशिफल जो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च टू 7 मार्च 2021। किसी रीज़न से मैंने जो शूट करा था अपने प्रोफेशनल कैमरा में वो आई डोंट नो वो शो अप नहीं हो रहा है मेरे लैपटॉप में, तो इसलिए मुझे दोबारा से रीडिंग करनी पड़ रही है। एंड मैं ये अपने मोबाइल से इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा इन द स्टाइल, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक से आई मेक श्योर ऐसा नहीं होगा। एंड इस हफ्ते का भी हम देखेंगे राशि वाइज आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो राशि वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, यू कैन गो हैड एंड ईमेल मी, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। और अगर आप मंथली रीडिंग्स मार्च की देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक डाउन भी कर दूँगी। सब जितनी भी हैं राशि को आप जाके देख सकते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं राशि वाइज। उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली राशि से जो है एरीज। एरीज आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ ये बता रहा है, पहली बात बहुत सारी ट्रैवलिंग है इस हफ्ते आपके लिए। एंड सेकेंडली आप कहीं ना कहीं मुझे ना मतलब खुश नहीं दिख रहे हो, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं दिमाग में। दो आपके पास सब कुछ है बट स्टिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। तो थोड़ी ओवर थिंकिंग कम करिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी इस हफ्ते, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदर देन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट यू हैव टू बी रियली केयर फ्री, थोड़ा केयर फ्री हो जाइए। आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके रह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। बर्डन लेके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वाई टू वेस्ट जो आपके पास ऑलरेडी है। इसके अलावा अगर आप कुछ, मुझे यहाँ देख रहा है, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ बिज़नेस करना चाहते हो या हो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। और बिज़नेस टूर आप कर सकते हैं इस हफ्ते, या तो प्लान बन सकता है या आप कर ही लोगे बिज़नेस टूर का, मतलब आरंभ कर दोगे। तो ट्रैवलिंग वाइज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। जस्ट बी लिटिल हैप्पी फ्रॉम विद इन, दैट वुड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू एरीज। नेक्स्ट चलते हैं हमारी राशि की तरफ, टॉरस। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं बट आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो चीज़ों को लेके। कॉन्फिडेंस में रहना अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंट आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। थोड़ा सा आपको सटल रह के चीज़ें करनी है। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है एज़ फार एज ट्रैवलिंग इज़ कंसर्न्ड। तो इस हफ्ते आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग योर विजडम राइटली, क्योंकि यहाँ विजडम का मुझे ठीक नहीं लग रहा आप सही से यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। तो ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड आप हो बट थोड़ा सा अपने साथ भी यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, नथिंग एल्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि की तरफ जो है जेमिनी। जेमिनी व्हेन आई वाज पुलिंग आउट द कार्ड्स फॉर यू आई गॉट 2 कार्ड्स। तो मेरे पास ये दोनों कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके ऊपर एक फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत लग रहा है और अच्छी बात है। किसी को अपना आदर्श बनाकर चलना बहुत ही अच्छा है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। और मुझे यहाँ फीमेल एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे आप एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। आपके जो जितना भी परिश्रम करा है अभी तक वो सारा का सारा पे ऑफ हो रहा है। यू आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव दिस अथॉरिटी आपके पास है ना। अभी इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर करियर। आप करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में आप अपने पार्टनर को टाइम कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है या यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, बट
इस टाइम पे यू आर लाइक यार मैं थोड़ा अपना करियर पे ध्यान दे देता हूँ, उसके बाद है तो सही बाकी चीज़ें मेरे पास। तो ये जो थॉट्स हैं ना आपके दिमाग में, ये एक तरह से ठीक हैं, बट बिल्कुल ही काम में मत घुस जाइए कि आप बिल्कुल ही अपने चाहने वालों को या अपनी फैमिली को बिल्कुल साइडलाइन कर दो कि नहीं नहीं अभी तो मेरे को सिर्फ अपने धंधे पे, गल्ले पे, अपने करियर पे ध्यान देना है। एवरीथिंग इज़ ओके, बट यू हैव टू प्लान योर डेज अकॉर्डिंगली कि आप सबको टाइम दे पाए। बाकी मुझे करियर में थोड़ा दिख रहा है, अच्छा फेज़ आता दिख रहा है। कई टाइम से जितना आप कोशिश कर रहे थे कि सब अच्छा हो या वो, यू आर हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही ज़्यादा आप काम कर रहे थे, अब वो पे ऑफ हो रहा है। इस हफ्ते अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। सो ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनीज। नेक्स्ट इज़ कैंसर। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका नेचर बहुत हार्ड वर्क करने का है। यू लव वर्किंग विद प्रिसिशन। तो प्रिसिशन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। आप एक तरह से परफेक्शनिस्ट बोले जाने लगे हो पूरे टीम में, विच इज़ गुड। और बस इसके चलते यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली। और इस हफ्ते भी मुझे बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है आप कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी कॉल्स आ जाएं या ऐसी आपकी ज़रूरत पड़ जाए टीम में, और टीम को भी ये पता है यही पुल अप कर सकता है इस चीज़ को। तो इस चक्कर में आपको बहुत काम दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसी को दे देते हैं यही कर लेगा। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, हार्ड वर्क दिख रहा है, और आप बहुत ही परफेक्शनिस्ट तरीके से चीज़ों को करने में लाइक बिलीव करते हो कि यार मैं करूँ कोई काम तो एकदम परफेक्ट करूँ, वरना ना करूँ बेटर है। और यही दिख रहा है मुझे इस हफ्ते। अदर देन दैट प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर फैमिली एंड योर पार्टनर, क्योंकि सिर्फ काम करने से काम नहीं चलेगा। आई नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है कैंसर। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फैमिली को भी दीजिए इस हफ्ते, यही सजेशन आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है लियो। लियो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे लग्जरी बता रहा है। हो सकता है आपका कहीं जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन हो जाए, या कहीं से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लाइक योर ड्रीम जॉब। यू आर वेरी स्टेबल इस हफ्ते, यू आर वेरी स्टेबल। You want everything to be stable, happy, and you are happy. You are living that luxurious life जो हर कोई चाहता है जीना। आपके पास एसेट्स हैं, पैसा है, पावर है, यू हैव दैट क्रिएटिव माइंड, और बहुत ही फैशनेबल अवतार लग रहा है आपका इस हफ्ते। तो आप इस हफ्ते बहुत ही फैशनेबल आउटफिट्स पहन के जा सकते हो, जाने वाले हो डेफिनेटली ऑफिस में या wherever, business meetings, office, with friends. You're very fashionable, you're getting very fashionable this week यार। इस बार तो ना मैं ही बढ़िया लगूंगा। एंड अब बहुत स्टेबिलिटी में बिलीव करते हो, तो यू आर लाइक वेरी स्टेबल। अभी जहाँ भी हो यू आर वेरी स्टेबल, यू आर वेरी हैप्पी कि यार ठीक है, मेरे को जो पहुँचना था वहाँ पहुँच गया हूँ। तो नाउ यू हैव रीच्ड टू दैट स्टैचर जहाँ पे यू आर ओके कि हाँ ठीक है यही मैं चाहता था। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक अहेड फॉर यू लियो। मूविंग टू नेक्स्ट विच इज़ वर्गो। वर्गो आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बता रहा है, लव लाइफ में भी, प्रोफेशनलिज्म में भी, एंड देर आर हेल्पिंग हैंड्स जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं। तो अगर कोई हेल्पिंग हैंड आपके पास आता है, डू नॉट हेजिटेट, से येस। एंड कहीं पे अगर पैसा रुका हुआ है वो भी आ सकता है।
किसी से आप बात भी अगर करने के मूड में हो कि यार इसको मुझे लाइक पटाउइंग थिंग, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है. यू कैन गो अहेड एंड टेल देम दैट यू लाइक देम और लव देम, वट एवर इज़ द केस इन योर सिचुएशन. ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी दिख रही है, तो आप इलाज के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, करियर के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, लव लाइफ के लिए तो डेफिनेटली दिख रहा है आप ट्रैवल करेंगे कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए, यू विल बी लाइक गोइंग टू डिफरेंट सिटी और कंट्री टू मेक देम हैप्पी. और यहाँ बहुत मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, या लाइक पैसा है ना ऐसे उड़ उड़ के आ रहा है आपके पास. तो अगर कहीं पे रुका हुआ है पैसा तो प्लीज़ इस हफ्ते आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर आपके पास आपका पैसा आ जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है लिब्रा. लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स. अब 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ वेट दिखा रहा है कि आप काफ़ी वेट कर रहे हैं, और वेट उस चीज़ का कर रहे हो जो मतलब नहीं है वेट करने का. यू ऑलरेडी हैव सो मच, आपके पास ऑलरेडी इतना है, बट आप उसको ना शायद देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो या देखना ही नहीं चाहते हो. सो यू हैव टू बी लिटिल पॉजिटिव इन योर थिंकिंग अप्रोच. थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए, आसपास देखिए कि भगवान ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, उस पर थोड़ा सा रिलायबल रहिए, थोड़ा सा खुश होइए. आप बहुत उदास दिख रहे हो मुझे कि मैं मेहनत कर करके थक चुका हूँ, अब नहीं, अब मेरे को आराम चाहिए. और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं ना कि मुझे आराम चाहिए, प्लीज़ गो एंड टेक अ ब्रेक. आप एक वीकेंड गेटवे पे जाइए अपने, और मैं तो कहूँगी आप अकेले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं किसी की. अकेले जाओगे ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा आपको फील होगा. स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. यू आर लाइक मेहनत कर करके यू आर लाइक ड्रेन्ड, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ब्रेक चाहिए. तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक अ ब्रेक, जो मैं सजेस्ट करूँगी इस हफ्ते के लिए. आप बहुत अच्छा है हफ्ता आपके लिए. आप आराम से एक, ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम दूर चले जाइए, कहीं आसपास चले जाइए ताकि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने साथ. तो दिस इज़ फॉर यू लिब्रा. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है द फूल. द फूल मेजर अरकाना से है, एंड ये बता रहा है कि आप बहुत केयरफ्री नेचर के साथ जी रहे हो. केयरफ्री नेचर इज़ ओके, लाइक ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट केयरफ्री आप इस हद तक हो रहे हो कि लोग अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट भी कर रहे हैं तो आप उसको सुन नहीं रहे हो. यू आर लाइक देख लेंगे. तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है. प्लीज़ गो एंड विजिट द डॉक्टर इफ़ रिक्वायर्ड. मुझे यहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट आप नहीं जा रहे हो. सो डू नॉट वेट फॉर एनीबडी. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू हू नीड्स टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. कोई भी आके आपका ध्यान नहीं रखेगा. ठीक है, पार्टनर होता है, ध्यान रखता है, बट फिर भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं हेल्थ वाइज. तो यू डोंट वांट दैट. और इस हफ्ते मैं देख रही हूँ आपका कुछ प्लान बन रहा है माउंटेन्स पे जाने का, और माउंटेन्स में जा रहे हैं, जाइए, बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एट द क्लिफ्स. यहाँ पे आपको केयरफ्री नेचर नहीं चलेगा, और यू आर गेटिंग वेरी ड्रेसी इन अ वेरी फैशनेबल वे, एंड आप बहुत खुश हो, मतलब ऐसा हो बस चल कहीं भी चलो, बस चलो. तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन का भी लग रहा है. रिकन्साइल हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ, एक्स के साथ, या एनीबडी जिससे आप मिलना चाहते थे, बहुत टाइम से नहीं मिल पा रहे थे. तो ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप अब मिलेंगे. सो आई थिंक एंड आई होप आप मिलो. गुड लक फॉर दैट. Other than that, everything is good. Nothing to worry. Beautiful week ahead, Scorpio. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स. अब यहाँ पे
मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस दैट यू हाइडिंग फ्यू थिंग्स, और आपको इस चीज़ का दुख भी हो रहा है, यार मैं क्यों छुपा रहा हूँ, आई शुड टेल। आप चीज़ों को छुपा रहे हैं नॉट विद अ नेगेटिव हार्ट और नेगेटिव अप्रोच, आप कुछ इसमें नेगेटिव सोच नहीं रहे हैं, बट स्टिल आपके दिमाग में चीज़ ज़रूर चल रही है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ एंड आई हैव टू कन्फ्रंट करना है। आप कर सकते हैं इस हफ्ते। हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए, बट इफ़ जिसको कन्फ्रंट करना है, लाइक बी योर फैमिली और पार्टनर और फैमिली और फ्रेंड्स, थोड़ा गुस्सा दिख रहा है बट इतना नहीं है कि आप बहुत घबरा रहे हो, मुझे बहुत घबराते हुए दिख रहे हो। अपने एसेट्स को आप छुपा कर ना एकदम, अच्छा इसमें मैं एक एग्जांपल ये दूंगी, आप ना चीज़ों को किस तरीके से छुपा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक मिठाई लेकर आए हैं दुकान से जो आपकी फेवरेट है, एंड इसको आपने ना एकदम सजा के रख दिया कि यार इसको मैं आराम से खाऊंगा, अलमारी में आपने रख दिया। उसके बाद आपने 2 हफ्ते बाद उसको निकाला, वो ख़राब हो गया, ठीक है। अब वो ख़राब हो गया तो आपको फेंकना पड़ा ना। इस तरीके से आप चीज़ों को रख रहे हो कि इन फ्यूचर हो सकता है उन चीज़ों को फेंकना ही पड़े। तो सजा के उन चीज़ों को रखो जो नीडेड है, हर चीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है सैजिटेरियस। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो इस हफ्ते काफ़ी एनर्जी दिख रही है, हेल्पिंग हैंड दिख रहा है कि आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह लोगों की हेल्प कर रहे हो, चाहे वो बात कुछ भी हो, यू आर लाइक आई एम देयर फॉर यू एंड इट इज़ गुड। लाइक ये जो आपका एक एटीट्यूड है, ये एनर्जी है, ये बहुत अच्छी है, बट इसको कर के ना आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। हेल्थ ख़राब नहीं करनी है कैप्रिकॉर्न, यू हैव टू गो लॉन्ग वे। और अच्छा ये चीज़ जो है ना, हेल्पिंग नेचर जो आपका है, इससे इंस्पायर्ड पता कौन हो रहा है? आपके टीम मेंबर्स इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि यार ये कर रहा है, हम नहीं कर सकते हेल्प। वो चीज़ अच्छी हो रही है बट कहीं ना कहीं यू आर डिटोरेटिंग योर हेल्थ। एनर्जी होना अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, बट ओवर करना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको इस हफ्ते अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं यही सजेशन दूंगी, जितना ज़रूरी है काम उतना कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा मत भागिए, वो आपकी तबीयत को ख़राब कर देगा। एंड आई एम रियली श्योर यू डोंट वांट दैट। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा लगाम लगा के काम कीजिए, प्लीज़ ओवर द टॉप मत जाइए। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन। द मैजिशियन इज़ अ कंप्लीट कार्ड फॉर एनीबडी जिसके पास भी ये कार्ड आता है। इट्स ब्यूटिफुल, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, lots of love from family and friends, recognition, money, power, love, what not। तो ये सब चीज़ें आपको इस हफ्ते में मिल सकती हैं। आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस महीने तो डेफिनेटली मुझे साफ साफ दिख रहा है आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत अच्छी मिलेंगी। You just have to take very thin care about your legal issues and the paperwork you do। थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे थोड़ा सा उसमें केयरफ्री नेचर लग रहा है आपका, ज़्यादा नहीं लग रहा बट फिर भी लग रहा है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल इन दैट मैटर। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके इस हफ्ते में। ये हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं डू मैनिफेस्ट एंड वो ज़रूर पूरी होंगी, आई गारंटी। ये मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है। तो फिर इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी एक्वेरियस। तो बहुत अच्छा हफ्ता आपका जाने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है पाइसेस। पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हैं, एंग्री हैं, बैक स्टैबिंग दिख रही है, यार मेरे साथ ही हर बार क्यों क्यों क्यों।
बट पता है ये केज आपने ना खुद बना लिया है। लोगों को आपने जिस तरीके से हैंडल करा वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको अब एकदम आप ब्लाइंड फोल्ड हो गए ना, एकदम बस बैठ गए हो कि अब तो सब खत्म ही हो गया, अब तो छोड़ो, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो एटीट्यूड है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, इसको आपको डिलीट करना है अपनी लाइफ से, एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए इतनी, राइट। एंड आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख भी है कि यार मैंने ना दूसरों के साथ किया था इसीलिए मेरे साथ हो रहा है, विच इज़ राइट। आपने दूसरों के लिए हो सकता है कभी कोई गड्ढा खोदा हो, उसमें अब आप ही गिर गए हो। तो ये जो थॉट्स हैं ये आपके दिमाग में इस हफ्ते तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आपको एक रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने गलत करा इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, विच इज़ 100% राइट पाइसेस। सो यू हैव टू बी लिटिल काम दिस वीक, एंड थोड़ा सा आप अपने साथ ही बात कीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर ही बातें उल्टी पड़ रही हैं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ दिस वीक, ओके।